नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं हरीश अरोड़ा। साथियों, आज हम फिर एक ऐसी जिज्ञासा लेकर आए हैं जिसका ज्योतिष विद्या में बहुत महत्व है। आखिर ज्योतिष विद्या है क्या? ज्योतिष विद्या कैसे काम करती है, यह जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं हरियाणा दिल कहे जाने वाले जींद जिले के अंदर। और बता दें कि यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर है वो ऐसे वैसे एस्ट्रोलॉजर नहीं है, डॉक्टरेट की उपाधि उनको प्राप्त है और कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं। कई देशों की जो संस्थाएं हैं वह भी उनको सम्मानित कर चुकी है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज से। उनसे जानते हैं कि ज्योतिष के बारे में, आखिर ज्योतिष की जो विद्या है वो है क्या। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आचार्य जी, हमें पहले तो ये बताइए कि ज्योतिष विद्या की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? ज्योतिष विद्या की जो शुरुआत है ये आदि अनंत काल से है, सृष्टि के साथ साथ है। जी जो हमारे ऋषि मुनि थे जी उन्होंने ज्योतिष के ऊपर शोध के ज्योतिष शास्त्र बनाया। जी उन्होंने ग्रहों की गणना की, ग्रहों का ज्ञान प्राप्त किया और ये देखा कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय ग्रहों के जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, उनकी जो किरणें हैं किस एंगल से कितने कितने पे चीजें उन्हें ज्योतिष की शुरुआत की, ज्योतिष की रचना की। क्या सच में ग्रह नक्षत्र इंसान की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। आदमी को 9 ग्रह और 12 राशियां ही चलाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जिस मकान में आप सोते हो, जी आपका बेड आपका, बिस्तर आपका, चादर आपकी, तकिया आपका, गद्दा आपका, वही है। चादर तकिया बदलते रहते होंगे लिए आप उनके, कमरा नहीं बदलता। लेकिन कभी तो आपका सुबह जल्दी उठने को मन करता है, कभी उठने को ही नहीं मन करता, कभी चिड़चिड़े उठते हो, कभी हंसते उठते हो। क्यों? ये सब ग्रहों की ही प्रक्रिया है। ग्रहों के प्रभाव से ही आदमी चलता है, उसके हिसाब से उसका स्वभाव निर्धारित होता है। आचार्य जी, कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? कुंडली जन्म समय या जन्म और समय गलत होने पर भविष्यवाणी कितनी बदल जाती है? 100% बदल जाती है। आदमी की कुंडली को एनालाइज करने के लिए जो मुख्य रूप से जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, जन्म का महीना, जन्म का साल और जन्म का समय, और उससे भी इंपॉर्टेंट जन्म का स्थान। क्या ज्योतिष विज्ञान है या आस्था? ज्योतिष प्योरली विज्ञान है, साइंस है, कैलकुलेशन है, मैथ, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का एक मिला जुला एक कंपो पैक है। कैरियर और पैसा, कुंडली से कैरियर कैसे पता लगाया जा सकता है? कुंडली में लिखा होता है कि कौन ग्रह आपका फेवर कर रहा है और किस ग्रह के, जो ग्रह फेवर कर रहा है उस ग्रह का काम करने से आपको जीवन में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। मेरे पास ऐसे लाखों उदाहरण है जिन्होंने अपने कैरियर अलग शुरू किए, बाद में आकर के कुंडली के हिसाब से जो उन्होंने कैरियर किए उसमें आज वो अरबपति खरबपति है। सरकारी नौकरी और बिजनेस के योग कैसे दिखाई देते हैं? हाँ, सरकारी नौकरी अगर पंचम भाव में सूर्य है या सूर्य बलवान है, किसी भाव में मजबूत स्थिति में सूर्य है, बृहस्पति मजबूत स्थिति में, तो निश्चित तौर पे उसका जो है सरकारी नौकरी का योग बने, क्योंकि सूर्य ही सरकार है। और व्यापार के लिए आपका बुद्ध मजबूत होना बहुत जरूरी है। आचार्य जी, धनवान बनने के संकेत कुंडली में कौन कौन से होते हैं? देखो, कौन कौन से ग्रह आर्थिक तंगी लाते हैं और कौन कौन से ग्रह अमीर बनाने में सहायता करते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अपने दर्शकों को एक बात बता देता हूँ। हमें जो इस जीवन में मिल रहा है वो हमारे पूर्व जन्म का संचय है, अच्छा और बुरा। उसी के हिसाब से हमारे कर्म निर्धारित, उसी के हिसाब से कुंडली मिलती है, उसी के हिसाब से हमें परिवार मिलता है, उसी परिवार में हम जन्म लेते हैं जैसे हमारी कुंडली में निर्धारण है। वही मकान मिलता है, मकान की जो रूपरेखा कुंडली में दिखाई जाती है वही मिलती है। अगर शादी और विवाह की बात करी जाए तो शादी, लव मैरिज और अरेंज मैरिज का पता कैसे चल सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अगर पंचभाव में मंगल है, शुक्र है, शुक्र मंगल है, या मंगल और शुक्र कहीं भी बैठे, एक साथ बैठे हैं, तो 90% चांस होता है कि बच्चे की लव मैरिज होगी। इसके अलावा कई और भी योग है, लेकिन मुख्य ये योग बनते हैं। तलाक और रिश्तों में परेशानी के योग कैसे दिखते हैं? राहु जहां भी आपको गड़बड़ करेगा, तलाक की परिभाषा अपने आप ही बन जाएगी। अगर सप्तम भाव में राहु है, अष्टम में शुक्र है, या राहु और शुक्र साथ साथ है, या राहु से शुक्र का कोई योग बन रहा है, तो निश्चित तौर पे आपके जो शादी बंधन है दरार आएगी। मांगलिक दोष कितना सही माना जाता है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा
इसमें बड़ी लोगों को अनभिज्ञ है, लोग बड़े इससे कंफ्यूज है। कुंडली कहती है, कुंडली का नियम कहता है 1 4 7 8 12 में अगर मंगल है तो बच्चा मंगलिक है। ये एक सीधी सीधी एक कैलकुलेशन है, परंतु इसके साथ साथ कुछ सूत्र हैं। कैसे? अगर केंद्र में गुरु है, केंद्र में सूर्य है, केंद्र में चंद्रमा है, तो मंगल दोष बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, भंग हो जाता है, तो बच्चा मंगलिक नहीं जाता। पति पत्नी की कुंडली मिलान क्यों जरूरी है? देखो, पति पत्नी की कुंडली मिलान अभी कोई जरूरी नहीं है, ये पहले था जब संयुक्त परिवार थे जी, तब बहुत जरूरी था, क्योंकि सारे रहते थे। अब देख, क्योंकि एकल परिवार है, पति पत्नी ने इकट्ठा ही रहना होता है। कुंडली में देखे, अगर पति पत्नी की कुंडली में शुक्र के साथ कहीं भी राहु की युति बन रही है, या शुक्र का अष्टम भाव से कोई लिंक बन रहा है, तो या सूर्य की दृष्टि या सूर्य के साथ शुक्र है, तो मैरिड लाइफ में आंच आएगी, रिलेशन खराब हो गई। ग्रह और उपाय, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। शनि की 7.5 से लोग इतना क्यों डरते हैं? देखिए, कुछ क्रूर ग्रह हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, इनको ना ज्यादातर क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है जी, और इनकी जो दशा होती है ना और दिशा होती है, बड़ी तिरछी होती है, मारक दिशा होती है। ये जिस स्पीड से देते हैं उसी स्पीड से ले लेते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में, अपने 30 साल के अनुभव में मैंने ये देखा है, जब भी शनि की 7 आती है, आदमी को तो पाती है, जब वो जाती है ना, आदमी को कुछ ना कुछ जरूर बढ़िया देके जाती है। ये शनि की खास बात है। खाली ये नहीं कि शनि की 7 शनि में आदमी पिसता है, हाँ पिसता है, जिसने बुरे कर्म किए हैं उसके कर्मों का हिसाब वहां होता है, क्योंकि ये शनि जो न्याय का भी देता है जी, परंतु जाता जाता शनि आशीर्वाद रूप बहुत कुछ देके जाता है। आचार्य जी, राहु केतु का असली प्रभाव क्या होता है? क्या रत्न पहनने से किस्मत बदल सकती है? जी बिल्कुल। राहु और केतु ये छद्म ग्रह, छाया ग्रह है। जैसे आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको कुछ ना दिखे, दरवाजा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, आपका दम घुटने लगे, धुएं का स्वामी राहु है। तो अगर आपकी कुंडली में अगर गलत प्रभाव दे रहा है, तो आपका वो एक किस्म का दम घोटने लग जाता है, आपको हर तरह से परेशानी शुरू कर देता है, आपके हर बनते काम में रुकावट हो जाती है। ब्याह शादियों में मैंने ऐसे देखी है कि रिश्ता आ गया, सारी बात फाइनल होगी, एंड पॉइंट पर आकर ना हो जाती है, या लड़के वाले आकर लड़की को देख गए, लड़की वाले लड़के को देख के बाद में कह जी घर जाके बताएंगे, वो फिर बताते नहीं, बात खत्म हो जाती है। सब ये राहु की दशा, राहु का प्रभाव है। मोबाइल और एआई का दौर है जी, ज्योतिष कितना इसके अंदर प्रभावशाली है? देखिए, बदलता युग है। एआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के आधार पर काम करता है, जो अपने डाटा उसकी मोटी मोटी चीज आती है, लेकिन जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो केवल ज्योतिष आचार्यों के पास ही है, क्योंकि ऐसी बहुत सी स्थितियां होती है जो कंप्यूटर नहीं बता पाता, एआई नहीं बता पाता, और जो ज्योतिषचार्य है जो अपने अनुभव से बता पाता है। आचार्य जी, सोशल मीडिया का जमाना है ये और आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है ज्योतिषियों का। सोशल मीडिया बुलाया और कोई झाड़ फूक वगैरह या कोई उनकी पर्चे बनाने, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये अंधविश्वास है, सत्य कुछ नहीं है, प्योरली अंधविश्वास है, टाइम पास है, लोगों को ऐठने वाली बात है। इस युग में कला का युग है, प्रगति का युग है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे आपने बताया एआई है। ऐसे में झाड़ फूक का कोई लेना देना नहीं। हाँ, कुछ मंत्र हैं जो गुरु गोरखनाथ ने लिखे थे, उनको साबर मंत्र बोलते हैं। जी, अगर जिन लोगों ने साबर मंत्र में सिद्धि हासिल की हुई है, सिद्धियां प्राप्त की है, वो साबर मंत्र से कुछ चीजें ठीक कर सकते हैं। लेकिन अमूमन देखने में जिसको देखो वो झाड़ा लगा रहा, प्रचार कर रहा, झाड़ा लगा रहा, और जो जनता को मूर्ख बना रहा, लोग बखावे में आ जाते हैं, चले जाते हैं, होता जाता कुछ नहीं। अगर झाड़ों से बीमारी ठीक होती हो तो फिर अस्पताल की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही बात, नहीं होती, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो, नजर टोकना छोटी मोटी चीजें होती है, पहले भी होती है, आदिकाल से होती थी, घर में इसके उपाय होते थे, मिर्च कर दी, नींबू कर दिया, नमक उबाल लिया, दूध उबाल लिया, ये छोटे छोटे उपाय थे। इससे क्या होता है, एक साइंस थी, एक विज्ञान था। क्या विज्ञान था? जो हमारा ये सिर है, इसके ऊपर ओरे चलते हैं, जब माँ मिर्ची वारती थी या नमक वारती थी या सरसों वारती थी, तो वो ओरे में से उस चीज की जो ओरे की जो चीजें है वो उसमें से निकल के अलग हो जाती थी और ओरा ठीक हो जाता था, उसको जला दिया जाता था। क्या ऑनलाइन कुंडली सही होती है?
नहीं, ऑनलाइन कुंडली कोई सही नहीं होती ना, ऑनलाइन कुंडली के पास कोई ज्यादा इतना कुछ होता है। ऑनलाइन कुंडली को मैं विश्वसनीय नहीं मानता। जैसे मैंने बताया कि कुंडली के अंदर जो सबसे बड़ा चीज होती है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है, तो टेस्टिमोनियल होते हैं। क्या ज्योतिष हर घटना की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है? बिल्कुल 99% जो भविष्यवाणी ज्योतिष से ही होती है, आज भी होती है। जी। और नासा भी ज्योतिष का सहारा लेता है, क्योंकि ज्योतिष है क्या? ग्रहों की गणना है। जी। आज नासा को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगला सूर्य ग्रह बताने के लिए। हमारी 50 रुपए की जन्म ये बता देते हैं कब कब सूर्य ग्रहण आने हैं, कब कब चंद्र ग्रहण आने, कब कब क्या होना है। ये चीज है। अगर बात राजनीति की करें तो हाँ जी, क्या ग्रह बदलने से देश की राजनीति भी बदलती है? देखो क्या कोई ऐसी भविष्यवाणी उदाहरण है जो बिल्कुल सच हुई हो? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जी। और एक विद्वान ज्योतिषचार्य थे, वो हस्तज्ञ विशेषज्ञ थे, और उनका नाम था। इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाया। इंदिरा गांधी का उसने हाथ देखा। इन्होंने कहा कि इस तारीख को देश में आप ऐसा काम करेंगे जिसको पूरा विश्व याद रखे, पूरी दुनिया याद रखे, आपसे ऐसा गलत काम होगा और आप इस देश पे इमरजेंसी थोपेंगे, और उसके बाद आपकी पार्टी बुरी तरह हारेगी, आपको मुश्किल हो जाएगी। तो क्या हुआ, उसने उस आदमी को इतना प्रताड़ित किया, देश छोड़ के चला गया, अज्ञातवास में चला गया। अल्टीमेटली देश में इमरजेंसी लगी, जो तारीख बताई थी उसी तारीख को इमरजेंसी लगी। इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस बुरी तरह हारी, कांग्रेस आई बुरी तरह आई। तो ऐसे बहुत से हैं। नरसिम्हा राव के बारे में भविष्यवाणी की थी। अभी जो अपना विजय तमिलनाडु का सीएम बना, इसके बारे में उन्हें दिन महीना तारीख सब बताई, आप इतनी सीटों से जीतोगे, अब सीएम बनोगे, बना। आचार्य जी, कौन सी राशि के लोग ज्यादा गुस्सैल होते हैं? राशि एक अलग चीज होगी, जिसका मंगल प्रबल है। जी। मंगल अगर पहले में है, मंगल दूसरे में, मंगल आठवें में, तो बच्चा जो है बहुत ज्यादा गुस्से वाला होगा। मेन चीज है। राहु अगर 9वें में है तो बच्चा जिद्दी होगा, 7वें में है तो बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी होगा। क्या नाम बदलने से किस्मत भी बदल जाती है? नहीं, नाम का मैं कोई प्रभाव नहीं मानता। बहुत नगण्य प्रभाव है नाम का। राशि जो है, जिस राशि में चंद्रमा है वो आपकी राशि है, उसी का प्रभाव जीवन भर आपके उसके ऊपर पड़ेगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र भारद्वाज, जो कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर है और डॉक्टरेट की उपाधि इनको हासिल है। कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं, कई देशों की संस्थाएं इनको सम्मानित कर चुकी है ज्योतिषाचार्य में। तो जो मुख्य मुख्य सवाल थे ज्योतिष से जुड़े हुए, ज्योतिष से संबंध रखने वाले सवाल, वो आज हमने सवालों ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद भारद्वाज से जाने हैं। और अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे हों और जवाब ज्योतिषाचार्य का अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज से और अपने बारे में जान सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बिना ब्रेक हरियाणा अपडेट। मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।